टाइम एंड वर्क PYQ 2023 पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए पहले पार्ट 1 जरूर देखें आप। मैं रितेश जैन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन, कॉपी पेन लेके बैठें और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, अलग अलग वेराइटीज आपको दी गई हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फटाफट से कॉपी पेन निकालें और सॉल्व करने की कोशिश करें। सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो 110 पेज का असाइनमेंट कितना टाइम लगेगा। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। आप इसको ट्राई कीजिए एक बार कि क्या चीज है और कैसे चल रहा है। ट्राई कीजिए एक बार इसको। सुरेश अनिल कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज करने में इतना टाइम, अनिल को 32 पेज करने में इतना टाइम और 110 पेज उनको टाइप करने। देखिए, यदि इसमें दोनों के ही 110 पेज होते तो सारी कहानी एक झटके में सॉल्व हो जाती, लेकिन चूंकि 110 पेज नहीं है दोनों के, तो क्या करेंगे, दोनों के एक एक पेज का काम निकालेंगे। चलिए, सुरेश 40 पेज 5 घंटे में लगाता है, तो 5/40। अनिल 32 पेज 6 घंटे में लगाता है, तो 6/32। क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? जब कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम लेना है। 5 छक्का 30, 6 चौका 24, 240, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 15 और 1 16, 160। ये इसका एलसीएम आ चुका है। हाँ जी, बोलो भाई। अब उसने कहा कि सर, ये 30 पेज का काम किया है इन्होंने। सही है। टोटल काम कितना किया है? 30 पेज का। हमें कितने पेज बनाने हैं? 110। हाँ जी, बताओ भाई, फटाफट ट्राई मारो, जरा थोड़ा सा ट्राई मारो। हाँ जी, फिर से समझा दूं मैं। देखिए, सुरेश और अनिल एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुरेश 40 पेज टाइप करने के 5 घंटे लेता है। सही है। हम यूं भी कह सकते हैं कि सुरेश को 110 पेज काम करवा दें और ये टाइम निकाल लें, और इसको भी 32 पेज की जगह 110 काम करवा लें और ये टाइम निकाल दें, और दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। वो भी हम कर सकते हैं। 40 पेज टाइम करने के, अभी हमने क्या करा, एक पेज टाइम करने के कितने लगते हैं? 5/40। एक पेज टाइम करने के 6/32। 5 और 6 का एलसीएम 30। सर्किट बना दिया। ओके, 30 पेज का काम है। 240 और 160 का 400 से भाग दिया, और हमें कितने पेज का काम करवाना है? बोलो भाई, क्लियर? यदि इसमें होता 5 घंटे डेली काम कर रहा है, तो डिवाइड बाई 5 कर देते इसमें। बोलो भाई, क्लियर? चलो, अब दूसरा तरीका भी अपन काम में लेंगे, क्योंकि दूसरे तरीके को भी सीखना चाहेंगे। चलो, देखिए, 40 पेज काम करने में 5 घंटे, तो 110 पेज काम करने में कितने? 5/40 इंटू 110, तो ये हो गई 55/4 घंटे। 40 पेज काम, 32 पेज काम करने में 6 घंटे, तो 110 पेज, 1 मिनट, 110, तो 6/32 इंटू 110 कितना? 4 4 8 32, 2 3 6 और ये 55
5 3 15 16 और 8। अब मेरे पास कहानी आ गई, एक कर रहा है 55/4 में और दूसरा कर रहा है आपका 165/8 में। क्या मैं इनका एलसीएम ले सकता हूं? 55 5 3 15 3 165 3, ये 3 यानी कि 12 और ये यानी कि 8 और 165/20, 165/20 तो कितना आया 8 और 5/4 20 यानी कि 1/4 यानी कि 60 यानी कि 8 बज के और 15 मिनट। लो साहब बिल्कुल एक्यूरेट। मैंने दोनों तरीके बताए क्योंकि कई बार सेकंड वाला तरीका बहुत फास्ट हो जाता है, सही है ना, क्योंकि उसमें रेडीमेड आता है। इसमें तो चलो फ्रैक्शन हो रहा है, उसमें क्या है 20 और 40 और 60 इस तरह से आ जाता है। दोबारा देखिए, मैंने सुरेश से कहा भैया 40 पेज 5 घंटे में करते हो तो 110 पेज कितने में करेंगे? उसने कहा 55/4। फिर मैंने अनिल से कहा 32 पेज 6 घंटे में तो 110 पेज कितने में? 165/8। खत्म। इन दोनों का एलसीएम तो लेना है और क्या करना है, इन दोनों को ही तो सर्किट में लगाना है, क्योंकि इससे भी 110 पेज की बात कर रहा हूं, इससे भी 110 पेज की बात कर रहा हूं। खत्म कहानी, ताकि वहां पे हमें कोई गड़बड़ी नहीं रह जाए। जी दूसरा तरीका कॉपी करेंगे आप जल्दी से फुर्ती से। हाँ जी चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जल्दी करो फुर्ती से। दूसरा तरीका शानदार लगता है मुझे, क्योंकि इसमें क्या है कि ये तो चलो बटे में आ गए, सीधे सीधे होते तो बहुत फास्ट होते, और ये पेज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, ये भी बात है। चलो 22, मोहित काम का 2/3 24 कितने दिन में? 24 दिन में, और वह उस काम का 1/9 कितने दिन में करेगा? चलिए 2/3 24 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है? 36, और 1/9 कितने दिन में करेगा? भाई साहब ये तो मेरी ट्रिक, जो पहला कॉन्सेप्ट लिखाया उसी पे ही क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी क्लियर। 2/3 काम करता है 24 दिन में, 2 से काटा 12 3 36, 36 दिन में पूरा काम। 1/9 काम कितने दिन में? घर पे काम अच्छी तरह से होना चाहिए। ए और बी अलग अलग एक कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 16 से ही 2/3 पहले काम छोड़ देता है। चलिए ए 18 दिन, बी 30 दिन, और दोनों का एलसीएम कितना? 90, 5 और 3। खत्म। इतनी सेटिंग बैठ चुकी है। दोनों से कहा भैया, दोनों ने काम चालू करा, उन्होंने कहा कर दिया। अच्छा, एक कार्य शुरू होने से 16 से ही 2/3 दिन पहले 48, 50/3 दिन किसने काम करा? बी ने। सही है। बी को 50/3 दिन काम करा दूं, सामने दिख रहा है शानदार 50/3, तो कितने हो गए? 50 खिलौने बन गए। कितने बचे? 40, और 40 खिलौने दोनों बना रहे हैं, 5 और 3 8, और 8 पंजे 40, तो ये कितने दिन लगे बेटा? 5 दिन। तो ए ने कितने दिन तक काम करा? ए ने कितने दिन तक काम करा? 5 दिन। बोलो बेटा क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? मैंने 24 वाले भी 20 तक क्वेश्चन करे थे, जिसमें केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जरूर 2 नंबर और 17 नंबर, इसके अलावा सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। लेकिन कोई व्यक्ति 2 में अटक गया तो टाइम खा गया फिर वो, सही है नहीं है? तो एग्जाम में क्या करना है आपको? पहले इजी 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 को करके जिम में नंबर भरना है। चलें साहब, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट 24,
ए बी सी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में उन्होंने एक साथ काम मिलकर पूरा किया, मजदूरी के रूप में 2600 रुपए मिले। दे दो भैया मजदूरी दे दो। ए 10 दिन, बी 20 डेज और सी बी 15 और सी 20 डेज। लो बेटा 60 6 4 3 6 4 3 में 2600 रुपये बांट दें और 13 200। लो बेटा किसको पैसे चाहिए? सी की मजदूरी। सी की मजदूरी कितनी? 600 रुपये। और मेरा आंसर क्या आ गया? बी। अच्छी तरह से समझें, क्वेश्चन में कहीं भी कोई नयापन नहीं था। देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वेजेस और वर्क पाइप एंड सिस्टम एक ही मेथड पे। हाँ बोलो। एक ही बात बेटा, वो बात सही है, लेकिन आजकल जो पेपर बनाने में इंटेलिजेंसी रखी जा रही है, यदि 2 3 के मल्टीपल आ गए तो वो बिल्कुल 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 आई एम रेडी, आई एम रेडी। चलो भाई क्लियर, क्योंकि इतनी सी देर में तो हो ही जाएगा जितनी देर में देख रहे हो। सुप्रजा और कौशल्या 30 डेज 20 डेज। सुप्रजा 30 डेज, कौशल्या 20 डेज। काम की शुरुआत सुप्रजा करती है, उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। 75% काम कितने दिन में पूरा हो? वेरी गुड। 2 3। अब इनको 75% काम करना है। 60 का 75% यानी 60 के 4 टुकड़े करो, 45 45। यानी अब आपको केवल 45 यूनिट काम के बारे में सोचना है। शुरुआत सुप्रजा करती है। सुप्रजा का 1 घंटे का काम कितना है? 1 दिन का काम। 1 दिन का काम 2 और कौशल्या का 1 घंटे का काम है 3, तो 2 डेज का काम कितना? 5। 5 को किससे? 9 9 पंजे 45 और कितने दिन आ गया बेटा? 18 दिन। बिल्कुल डी आंसर 18 दिन। 45 वाला देखो बेटा, यहां पे टोटल वर्क कितना है? 60। उसने कहा 60 काम नहीं करवाना, इसका 75% करवाना है। तो 75% क्या होता है? तीसरा हिस्सा। तो 60 को 4 हिस्सों में बांटो, 15 चौका 60। तो तीसरा हिस्सा कौन है? यस, पेन नहीं चलता है ऐसी टेक्निकों में, ध्यान रखना है। ये सारी चीजें परसेंटेज में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में, ए और बी, ए एंड बी कितने दिन में? 9 डेज में। बी एंड सी कितने दिन में? 12 दिन में। सी और ए 18 दिन में। सी और ए कितने दिन में? 18 दिन में। बोलो भाई, तीनों का एलसीएम ले लो, और तीनों का एलसीएम 36, 9 चौका 3 2। मेरा 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ए बी सी मिलकर इस परियोजना को, ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, तीनों को जोड़ें, 4 3 7 2 9 9 9 यूनिट काम किसने किया? जब ये 2 बार आए, और एक बार आते तो कितने यूनिट? 4.5। तो 36 में 4.5 का भाग दे दें, 0 0। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 5 8, और मेरा आंसर क्या आ गया? 8। हाँ जी बोला 4.5। मैंने इनको जोड़ा, 4 और 3 क्या है? 7। 7 और 2 कितने हो गए? 9 9 यूनिट काम कब करते हैं? जब वो डबल डबल करते हैं, और सिंगल सिंगल करते हैं तो 4.5। चल कोई दिक्कत नहीं बेटा, घर पे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी क्वेश्चन को, और मेंस के भी, ठीक है ना। ए बी से 5 गुना, 5.4 गुना, ये तेजी शब्द हटा दो, इसका रीजन मैंने बता दूंगा। और जब प्रत्येक अकेला कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करने वाले हैं? फटाफट से आंसर दे दें, फटाफट से। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और ये लो सर्किट 5, ये 1 है, ये 5.4 है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4.4 का। और वहाँ कितने दिन का डिफरेंस है? 22 का। चूंकि 4.4 का लिंक किससे? 22 से, तो 5.4 क्यों लिया है? क्योंकि मैक्सिमम है। क्यों लिया है? मैक्सिमम है। हाँ जी, ये लो भाई,
तो ये हो गया 22/4.4 इंटू 5.4, 0 0, 11 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 2 27। तो बेटा ये 27 आ गया ना। बस अब क्या करना है, दोनों मिलके 27, ये कितना 6.4, पॉइंट हटाया 0। चलिए काटा पीटी की तो 16 चलिए 16 चौक 64, 16 पंजे 90 और 4 × 3 = 12, 3 सही 3/4 दिन, 3। उसी कार्य को करने में ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को करने में कितने दिनों की संख्या होगी? 16 पंजे 80 होगा, 16 पंजे 90 नहीं होगा। चलो यहां आपका 27 आ रहा है और इसका हो गया 6.4। क्लियर? चलो पॉइंट 2 से काटेंगे तो ये कितना, अच्छा नीचे 32, मैंने क्या ये 4 देखा, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 2 से काटेंगे, 2 2 3 6, 2 पंजे 135, 135। अब 32 के अलावा कुछ कट नहीं रहा है तो आप देखा, अच्छा 32 चौका 2 है भाई, 32 के भी 4, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 8 8 7 15, 7/32 और मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? सी। बोलो बेटा क्लियर? मैंने क्या है वो ऑप्शन में 4 देखा तो मैंने अनुमान लगाया कि कट रहा होगा, दूसरे ऑप्शन नहीं देखे। हाँ जी क्लियर? ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, इसकी बहुत अलग अलग टेक्निक होती है। ये एक तो ये 5.4, डिफरेंस कितना 4.4, 4.4 का लिंक किससे? 22 से। तो 5.4 6.4 का लिंक किससे? सॉरी 5.4 का लिंक किससे? 27 से। ये मैक्सिमम हो गए, बस सर्किट लगा दिया। एक क्यों रखा बेटा? जब हमको कंपैरिजन करना है, मेरे पास तुम्हारा तिगुना धन है तो तुम्हारे पास 1, मेरे पास 3, सही है नहीं है? अच्छा मैं यो कहूं कि 300% धन है तो तुम्हारे पास 100, मेरे पास 300, बैठ गया? चल बिल्कुल पूछा करो बेटा, अच्छी अच्छी चीज है। हाँ जी देखिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज निकाली हुई है। टेस्ट सीरीज देना हर बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज एनालिसिस करके दे पाएंगे आप, आपके जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। 20 टेस्ट सीरीज, देखिए 20 टेस्ट सीरीज का हमारा 20 टेस्ट सीरीज का हाँ 20 टेस्ट सीरीज का आपका चार्जेज है 1000 रुपीज, जिसको आप 2 और 3 मंथ में दे सकते हैं। जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं वो कहां तक चल रहा है, विद सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और 20 टेस्ट सीरीज का चार्जेज है 1000। ओके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ें ताकि उनको पता लगे कि खाली लाइब्रेरी में बैठने से, खाली कमरे पे बैठने से ही काम नहीं चलता, बल्कि खुद अपने आप को एनालिसिस करने से काम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक किसी काम का 20% 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 33.5% 10 दिन में कर सकता है। उन्होंने 9 दिन तक, हम फटाफट से कर दो, जल्दी से कर दो भाई क्वेश्चन को। हाँ जी देखो इसका हिसाब लगाया, 20% 4 दिन में तो पूरा काम, जल्दी बोलो, 20 दिन में। अच्छा 33 से ही 1/3% यानी 1/3 10 दिन में, तो बी 30 दिन में। अब बताओ इतना घुमा फिरा के पूछा, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलो 60, ये 3, ये 2, इतना आ गया। उन्होंने 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 9 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ए और बी ने 9 डेज तक काम किया, 5 और 45 यूनिट काम कर लिया। फिर सी ने कार्य को 6 दिन में पूरा करा, 15 यूनिट 6 दिन में पूरा करा।
एक दिन में कितना? 15/6। चलिए, बी और सी मिलकर समान काम का 75%। वेरी गुड। अब बी और सी 75% काम करना है, यानी 60 यूनिट काम नहीं करवाना है, 60 यूनिट काम नहीं करवाना है, कितना? 45 यूनिट काम करवाना है। किससे? बी और सी से। इधर देखो, 6 दूनी 12 यानी कि 27/6। ओके, इन दोनों को ऐड करा, 6 दूनी 12 जोड़ा 27/6, 9 पंजे 45, 9 ती 27, 3 दूनी 6 और आंसर कितना आ गया बेटा? 10। डी आंसर। हाँ जी बोलो भाई। देखो क्वेश्चन में कहां से घुमाया फिराया गया है, कोई बात नहीं, दोबारा देखो भाई। देखो अच्छी तरह समझो, ए 20% 4 दिन में, तो 20 दिन में, ये 33 से 1/3% 10 दिन में, तो पूरा 30 दिन में। एलसीएम लिया, सेट कर लिया, चलो। अच्छा, इन्होंने कितने दिन काम करा? 9 दिन, 9 पंजे 45 यूनिट काम हो गया, 45, कितने यूनिट बचा? 15। 15 यूनिट कौन कर रहा है? सी। बी और सी तो जा चुके हैं। 15 यूनिट कैसे बचा? 45 यूनिट हो गया ना, 15 यूनिट। बिल्कुल अटेंशन रहो थोड़ा सा। आ जाओ, होली के बाद फिर एक्सरसाइज करवाएंगे तुम्हारी सही ढंग से, दौड़ लगवाएंगे, दौड़। 15 यूनिट कितने दिन में? 6 दिन में। 15/6, 15/6 सी की इफिशियंसी आ गई। अब उसने कहा भैया बी और सी से काम करवाना है, कितने यूनिट? 45 यूनिट। 75% काम करवाना है ना, 60 का 75% कितना है? ओके, हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 29, आरती। लो साहब, आरती बिंद्रा। आरती आ गया सब, पेज आ गया पेज आ गया। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है, और आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकते हैं। तो बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेगी? हाँ भाई, ट्राई मारेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ट्राई मारेंगे, ऐसे नहीं। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है, और आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकते हैं। तो बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लेगी? कैसे किया? बीना का काम आरती 10 घंटे में 85 पेज। हाँ जी, और बोलो। और सोचो, और सोचो। हम आरती से यूं नहीं कहते कि 40 घंटे में कितना काम कर दिया। कहीं ना कहीं चीज लिंकिंग में है ना। देखो क्वेश्चन को कॉमन सेंस के आधार पर पकड़ने की कोशिश करो। आरती 10 घंटे में 85 पेज कर रही है, तो 40 घंटे में कितना काम कर रही है? 5 कभी 32, 33, 34, 340 पेज। और दोनों ने मिलके कितने करे? 500। 500 में से 340 गए, कितने? 160 पेज। 160 पेज बिना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगाएगी? अब 160 पेज 40 घंटे में, 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगाएगी? और 40, 4 चौका 16, नहीं, ये इसमें क्या किया, यहां पे क्या किया? 40 घंटे में एक
40 घंटे में 160 पेज कर रही है। हाँ, तो 40 घंटे में, तो ये 4 घंटे में, और 4 से 10 है तो सही, लेकिन बड़ा घुमावदार है। मतलब यदि जरा सा भी एग्जाम में इधर उधर हो गया ना, ये ऊपर नीचे, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो, हाँ भाई, अपन ऐसा कर सकते हैं, जैसे तुमने एक पेज निकाला था, हम इन तीनों से कहते हैं भैया तुम 40 पेज की बात करो। 3 है ना, 1, 2 और एक कंबाइंड, तो कंबाइंड भी तो अपने आप में एक अलग एंटिटी है। चल, हम इनसे कहते हैं कि भैया तुमने 85 पेज करने में 10 घंटे लगाए, तो 40 पेज करने में कितना, 10/85 इंटू 40, 5 सत्ते 5 अट्ठे, यानी 80/70। और इससे पूछा अपन ने 40/500 इंटू 40, 16/5। चलो, आरती 80/17, और बीना, आरती और बीना 16/5, एलसीएम लिया 80, 16 पंजे 80, ये कितना 17, ये 5, ये कितना 25, और बीना, बीना ने कितने करे, 17 में 27 में से 25 कितने 8, और ये कितना 10। मुझे ये सबसे फास्ट लगा। अच्छा, कोई भी चीज ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं। पता है मैंने क्या किया, मैंने तीनों से यूं कहा कि भैया तुम तीनों 40 पेज की बात करो, 40 पेज कितनी देर में करते हो। तो मैंने आरती से पूछा 85 पेज 10 घंटे में, तो 40 पेज कितने में, 80/17। फिर उससे पूछा मैंने कि भैया 40 पेज कितने में, उसने कहा 16/5। बस खत्म, अब तो सर्किट काम है। अच्छा, कहीं गलती होने के चांसेस नहीं। अच्छा, एक निकालते हैं तो फिर क्या है, एंड में वो 40 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको उसमें। यहां पे तो मल्टीप्लाई का भी झंझट खत्म हो गया, यहां पे तो मल्टीप्लाई का भी झंझट खत्म हो गया। लॉजिक एक बार में ही बनेगा, ध्यान रखना, बार बार लॉजिक नहीं बनेगा। बोलो भाई क्लियर, डू इट, करो बेटा। अच्छी अच्छी चीज ढूंढेंगे, जब चीज बार बार चलेगी तो कहीं ना कहीं उसे ढूंढेंगे, करेंगे। चलें सब, नेक्स्ट 30। ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने के दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 120 दिन में। ए और बी 30 डेज में, और सी कितने दिन में, 120 डेज में। क्या मैं एलसीएम लेके सेट कर सकता हूं, बोलो। बी इस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। अब सबसे पहले उसकी कहानी को सॉल्व करो। ए निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ए बी और सी, समझना, ए बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने के दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है। ये 1.5 गुने दिनों में कर सकता है, इसका मतलब ये 1.5 गुना काम करता है। टोटल कितनी यूनिट है, 5। 5 को कैसे बांटेंगे, 2 बनाओ, 3 यूनिट ये बनाओ, बट गई 5। खत्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब आ जाओ, ए ने कितनी यूनिट बनाई, 2, और बी और सी ने कितनी यूनिट बनाई, 3। और मुझे क्या है, बी की यूनिट चाहिए, 3 में से 1 गया, तो बी की यूनिट कितनी है, 2, और मेरा आंसर कितना आ गया, 60। आंसर ओके करो। हाँ जी, सही है गर्ग साहब, बिल्कुल। आप सोचने की कोशिश करो, मैंने उसको क्या शानदार लॉजिकली, दोबारा
दोबारा, हाँ बिल्कुल दोबारा बेटा, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। सबसे पहले आपने सर्किट बना लिया, इतना काम तो कर लिया। इसके बाद की लाइन है आपको लॉजिकल सेट करने की। क्या करेंगे? इसने कहा ए निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने के दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में करता है। कौन? ए 1.5 गुने दिनों में करता है। इसका मतलब बी और सी 1.5 गुना काम करते हैं। और 1.5 की परिभाषा, टोटल यूनिट कितनी है? 5। 5 को ऐसे बांटो कि एक दूसरे का 1.5 गुना हो। मुझे पता 3 और 2 होते हैं, 2 का 1.5 गुना क्या है? 3। खत्म। तो ए कितने दिन, ए एक दिन में कितना यूनिट करता है? 2। बी और सी कितना करते हैं? 3। अच्छा, बी और सी 3 करते हैं तो सी कितना करता है? 1। तो बी ने कितना करा? 2। सर्किट से पूछ लो, सर्किट से पूछ लो, सर्किट सारी कहानी कहता है। हाँ जी बोलो भाई, डू इट, जल्दी से करो। चलें सब, शानदार लॉजिक लगा। 31 आर एस और टी। चलिए देखिए, आज 30 क्वेश्चन बचे हुए, इसमें 9 क्वेश्चन है जिनको अपन कल करेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।